सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये मेरे पास 3.5 मीटर कपड़ा था और इसकी मुझे बनानी है पटियाला सलवार। तो मैंने सोचा कि जो मेरी बहनें हैं जिनसे सलवार की कटिंग और सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं आता, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी कटिंग की और सिलाई की वीडियो डाल कर अपनी बहनों तक पहुंचाऊं ताकि उन्हें सिलाई करने में आसानी हो। और ये मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया है ताकि आप लोग बहुत तसल्ली से और बहुत आराम से इसे सीख पाएँ। और इस कपड़े में अर्ज़ बहुत ज़्यादा था। अर्ज़ का मतलब जो कपड़े की जो चौड़ाई होती है उसको अर्ज़ बोलते हैं। तो इसमें तकरीबन 55 से 60 इंच की चौड़ाई थी। तो इसलिए जो मैंने इसके पार्ट हैं तो वो मैंने सिर्फ 8 ही इंच के पार्ट निकाले हैं, ज़्यादा चौड़े नहीं निकाले हैं। क्योंकि जो पटियाला सलवार होती है ना, तो उसके जो पार्ट होते हैं, तो अगर हम ज़्यादा चौड़े रख लेंगे जैसे 10 इंच है, या बहुत सा कपड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा सा कम अर्ज होता है तो हम उसमें डबल रख लेते हैं, तो वो 12 इंच 15 इंच तक के अगर हम चौड़ाई के पार्ट रखेंगे तो उसमें क्या होता है, तकरीबन 4 से 5 इंच के ढाल से हमें ऊपर ऊंचे से कलियां डालनी होती हैंगी, तो वो बहुत ज़्यादा सलवार बेकार लगती है। अगर आप 2.5 मीटर के कपड़े की सलवार बना रहे हैं तब तो आप 3 इंच 4 इंच 5 इंच की ऊंचाई से भी कलियां डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप 3.5 या 4 मीटर की सलवार पटियाला सलवार अच्छे घूम की बना रहे हैं तो आपको कलियां बराबर से ही डालनी पड़ेंगी। जो पाट के बराबर से कलियां आती हैं उसमें पटियाला सलवार का घूम बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ ये 8 इंच के पार्ट निकाले थे और बाकी जो हमारा फालतू कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया था एक साइड से। वो हमारे काम में आ जाएगा। जो हम बेल्ट निकालेंगे तो बेल्ट हमारी उसमें निकल जाएगी। इतना कपड़ा था और कई बार नहीं भी होता है, कम होता है तो हम उसमें जोड़ भी लगा लेते हैं, लेकिन इसमें इतना था कि हम पार्ट वो निकाल दें। आगे का जो हमारी बेल्ट होती है वो हम निकाल देंगे इसमें। और ये सलवार थी हमारी 41 इंच की लंबाई की सलवार थी, जिसमें से मैंने 6.5 इंच माइनस कर दिया था बेल्ट के लिए। तो आप लोगों की जो भी सलवार की लेंथ हो, आपको उसमें से जितनी भी बेल्ट निकालनी है, 4 इंच या 5 इंच, तो जो सलवार की फुल लेंथ आती है, मतलब जो लंबाई होती है, तो उस लंबाई में से आप 4 इंच या 5 इंच पहले ही माइनस कर दें, उसके बाद ही आप पार्ट काटेंगे, ठीक है। और ये है बेल्ट। तो ये मैंने 24 इंच की बेल्ट निकाली थी, जो हमारी आधा 1 इंच हमारी सिल्ले में चला जाएगा, तो ये हमारी 23 इंच की तैयार रहेगी। और ये पार्ट और बेल्ट तो हम काट चुके हैं। उसके बाद जो हमारा कपड़ा बचा है पूरा का पूरा हम उसको डबल फोल्ड कर लेंगे। जो हमारे आसपास साइड के इसकी जो वो होती है कन्नी, तो उसमें हमें आसन निकालना होता है और ये सिर्फ आप पटियाला सलवार में ही कर सकते हैं। जो हमारी ये साइड होती हैं कन्नियाँ जो होती हैं कपड़े की, तो इन साइड से हमें निकालना होता है आसन। तो इसका आसन मैंने 11 इंच निकाला था। आप लोग कम भी कर सकते हैं लेंथ के हिसाब से, जितनी आपकी सलवार की लेंथ हो। तो इसका आसन मैंने एक, जहाँ से हमारा कपड़ा ये बंद होता है, तो एक आसन हमारा इधर से निकलेगा और एक आसन हमारा उधर से खुली साइड से निकलेगा। ये दो कलियां दोनों तरफ से कटेंगी। और आप पटियाला सलवार की कलियां कभी भी आप काउंटर पे काट ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें घेर होता है, तो उसे कपड़े को पूरा खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर नॉर्मल सलवार है, 2.5 इंच की सलवार है आपकी, 2.5 मीटर की या 2 मीटर की सलवार है, तो आप आराम से काट सकते हैं काउंटर पे। लेकिन अगर बात पटियाला की आती है तो पटियाला सलवार की आप कलियां नहीं काट सकते हैं काउंटर पे रख कर। तो वो हम ऐसे कपड़े को बिछा के, और जो हमने आसन के निशान लगाए थे दोनों आसन पे हमें इंची टेप से ऐसे निशान रखने होंगे और उसके बाद हम अपनी कलियों को काट लेंगे।
बीच में से कलियां कट करने के बाद में जो हमारी 2 कलियां ये बन साइड होती हैं, तो हमें ये बन साइड भी अलग करनी होती है इसकी, ताकि जो हमारी चारों कलियां हैं वो एकदम से अलग अलग हो जाएं। उसके बाद हम ये चारों कलियां एक जगह रखेंगे और इन्हें नाप लेंगे अच्छे से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर कहीं से कान रह गई हो, क्योंकि कलियों में हमेशा कमी तो थोड़ी बहुत आती ही आती है जब आप इसे कट करेंगे तो इसलिए सलवार से तो थोड़ी ज़्यादा ही कलियां, जितना भी अगर हमने पटियाला सलवार में फुल कपड़ा रखा है तो वो तो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा होता ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ दें और आप सोचें कि हम जब सलवार सिलेंगे तो घूम में सारा आ जाएगा, वो नहीं आता। वो पूरे के पूरे घूम को ख़राब कर देता है। अगर सिलाई में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप लोग हमेशा ऐसे चारों कलियां एक जगह रख कर उन्हें अच्छे से नाप लें। और कहीं पे कोई भी अगर इसमें कान हो, कपड़ा कम बढ़ती कहीं पे भी हो, तो उसे पूरा कट करके और चारों कलियों को एक बराबर करना होता है। और उसके बाद में हमने पूरा कपड़ा फुल रखा था ये, तो फुल कपड़े में हमारी लंबाई ज़्यादा होती है। अगर हम बराबर से रखते तो बराबर आता, लेकिन घूम थोड़ा सा कम आता। तो नीचे जो भी हमारा 2.5 से 3 इंच या 4 इंच कपड़ा ज़्यादा आता है, तो उसे हम ऐसे तिरछा तिरछा करके काट के और कलियों से अलग कर देते हैं, ताकि कलियां हमारी एकदम पाट के बराबर आए और हमें जितना घूम पटियाला सलवार में चाहिए उतना ही मिल जाए। और अगली वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसमें सिलाई की वीडियो नहीं डाली है। इंशाल्लाह अगली वीडियो आपको इसकी फुल वीडियो सिलाई की मैं ज़रूर